अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, यकीन कर बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है और इसमें बहुत अच्छी लेसन भी हम इंशाल्लाह से हासिल करेंगे। और इसका जो नाम है ये कि द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम। ठीक है, इसमें बहुत से इंग्लिश की वोकैबुलरी और इसके साथ साथ उसकी मीनिंग और इसके साथ साथ आप ग्रामर, इंग्लिश की ग्रामर सीखोगे और किस तरह चीज़ों को ट्रांसलेट करना है इंशाल्लाह ये भी आप सीखोगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं डियर फ्रेंड्स। द बेस्ट यूज़ ऑफ टाइम यानी कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल। द बेसिकली का आर्टिकल है, वो भी डेफिनेट आर्टिकल। बेस्ट का मतलब क्या है? बेहतरीन। ये बेसिकली एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव की सुपरलेटिव फॉर्म। ठीक है, यूज़ मतलब इस्तेमाल, ऑफ जो है एक प्रपोजिशन है, इसका मैंने खा के की, टाइम मतलब वक्त यानी कि वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल। डिफरेंस इस स्टोरी में जो करेक्टर का नाम है वो है रोहन। ठीक है, रोहन क्या था? रोहन वाज अ कॉलेज स्टूडेंट। रोहन एक कॉलेज का तालिब इल्म था। आ बेसिकली भी एक आर्टिकल है, ओ भी इनडेफिनेट आर्टिकल। आ वहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है जब सामने वाले वर्ड के पहला जो अल्फ़ाबेट है वो कंसोनेंट हो, ई जैसे कि कंसोनेंट है। ठीक है, एक कॉलेज तालिब इल्म था। कहाँ पे? इन लाहौर यानी कि लाहौर में। ठीक है, इन जो है एक प्रपोजिशन है यहाँ पे, इसका मैंने ये में, और लाहौर जो है एक प्रॉपर नाउन है। प्रॉपर नाउन होता क्या है कि एक ऐसी नाम जो उस जैसा कोई और ना हो। क्या लाहौर किसी और शहर का नाम है? बिल्कुल नहीं। तो इस वजह से ये प्रॉपर नाउन है। अगर होता तो वो कॉमन नाउन होता। ठीक है, अच्छा, रोहन एक कॉलेज स्टूडेंट है जो लाहौर में था। ठीक है, ई ऑलवेज सैड, वो हमेशा कहता था, वो उसने हमेशा कहा, ई मतलब वो ऑलवेज में हमेशा, सैड में कहता था। क्या कहता था? कि आई हैव नो टाइम, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास वक्त नहीं है। वो हमेशा यही कहता था। बट लेकिन ई स्पेंट आवर्स, लेकिन वो घंटे गुजार देता था, कई घंटे गुजार देता था। ई मतलब वो, स्पेंट जो है, स्पेंड की सेकंड फॉर्म है, स्पेंड में गुजारना। लेकिन यहाँ पे इसका मैंने क्या? गुजारा। वो इस गुजारता था आवर्स यानी कि बहुत घंटे, ऑन इस फ़ोन अपने मोबाइल पर। ठीक है, वाचिंग वीडियोस यानी कि वीडियोस देखता था। ठीक है, वॉच मीन देखना, वीडियोस यानी वीडियोस देखता था। एंड और स्क्रॉलिंग थ्रू सोशल मीडिया, और हमेशा सोशल मीडिया के साथ चिपका रहता था, स्क्रॉलिंग करता था। ठीक है, स्क्रॉल करता था, ऊपर नीचे जाता था। ठीक है, तो आगे क्या लिखा हुआ कि इस ग्रेड्स यानी कि उसकी जो ग्रेड्स थे, उसकी जो मार्क्स थे, सही है, वर लो, कम थे। उसकी जो मार्क्स थे वो काफ़ी कम थे। एंड और ई आफन, वो अक्सर, ई मतलब वो, आफन मतलब अक्सर, मिस्ड यानी कि मिस किया करता था, सही है, रह जाता था, डेडलाइंस यानी कि तारीखों से, यानी कि वो बहुत सी तारीख जो मिलता था क्लास के मुख्तलिफ चीज़ों के, वो उससे रह जाता था। फिर आगे लिखा हुआ है डिफरेंस कि वन डे यानी कि एक दिन। ठीक है, इस ग्रैंड फादर उसकी दादा, एन ओल्ड एंड वाइस मैन जो एक बूढ़ा शख्स था, ओल्ड मतलब बूढ़ा, एंड वाइस यानी कि एक अक्लमंद शख्स था। ठीक है, कॉल्ड हिम उसे बुलाया, सही है, इस लड़के को बुलाया। एंड और गेव हिम और उसे दिया, गेव मतलब दिया है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। उसे दिया क्या? अ गिलास जार, एक शीशे का एक क्या दिया? एक मर्तबान दिया। सही है, ये जो डब्बा है इसको मर्तबान कहते हैं। एक मर्तबान दिया। फिर क्या किया उसके? ई प्लेस्ड बिग रॉक्स, उसने क्या किया? बड़े पत्थर रखे। ई प्लेस्ड, प्लेस्ड मीन रखे, बिग यानी कि बड़े, रॉक्स मतलब पत्थर, इनसाइड उसके अंदर, सही यानी कि इस मर्तबान के अंदर उसने बहुत बड़े क्या किए? पत्थर रखे। अनटिल द जार वाज फुल, जब तक कि जो जार था, जो मर्तबान था, वो भर गया। ठीक है, उसने यानी कि उसे, उस लड़के को बुलाया और बाद में एक शीशे का जो गिलास था, मर्तबान था, उसको दिया और उसके अंदर बहुत से पत्थर रखे। ठीक है, इतने पत्थर रखे जो गिलास था वो भर गया। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है कि इज़ द जार फुल, क्या जो मर्तबान है वो भर गया? ये सवाल पूछ रहा है कौन? ई आस्ट यानी कि उसने पूछा। ये बेसिकली कौन पूछ रहा है? दादाजी पूछ रहा है उससे कि जो मर्तबान है ये भर गया। तो इसके जवाब में रोहन क्या कह रहा है कि यस दादाजी, बिल्कुल दादाजी, यानी कि वो भर गया, जो मर्तबान है वो भर गया। रोहन रिप्लाइड, रोहन ने क्या किया? जवाब दिया। ठीक है, तो फिर क्या हुआ कि इज़ ग्रैंड फादर यानी कि उसकी जो दादा, ठीक है, स्माइल्ड मुस्कुराया, एंड और देन poured small pebbles into the jar,
और उसकी दादा ने मुस्कुराया और फिर क्या किया, देन मतलब फिर पोर्ड मीन डाला, क्या डाला, सुमाल यानी कि छोटे, फीबल यानी कि छोटे कंकर, जो छोटे छोटे पत्थर होते हैं उनको डाला इनटू द जार यानी कि मर्तबान में डाला। और फिर आगे का, दे स्लिप्ड इनटू द स्पेसेस बिटवीन द रॉक्स, जो पत्थर थे छोटे छोटे कंकरियाँ थे वो क्या हुआ, फिसल गए, कहाँ पे, उन जगहों पे, द प्लेसेस द स्पेसेस, स्पेसेस कहते हैं जगहों को, उन जगहों पे फिसल गए या गए, बिटवीन द रॉक्स यानी कि जो बड़े बड़े पत्थर थे उनके दरमियान जो जगह थे एक वहाँ पे सीधे जा गिरे। ठीक है, तो अभी क्या कह रहा, अभी दोबारा वो पूछ रहा है दादा कि नाउ इज़ इट फुल, क्या अभी ये भर गया। ठीक है, तो इसके जवाब में रोहन क्या कह रहा है कि यस जी, नाउ इट्स फुल, अभी ये भरा हुआ है। ठीक है, ये कौन कह रहा है, रोहन सैड यानी कि रोहन ने कहा। सही, ये दूसरी मरतबा कह रहा है कि ये अभी भर गया है। देन यानी कि फिर इस ग्रैंड फादर, उसकी दादा, टुक सैंड यानी कि कुछ रेत ली, टुक मीन लिया, सैंड मीन रेत, एंड और पोर्ड और डाले, इन इट यानी इसमें, यानी कि उसी जार में पहले बड़े बड़े पत्थर डाले, फिर उसमें क्या डाला कि कंकरियाँ छोटे छोटे पत्थर डाले, फिर अभी वो क्या, वो रेत डाल रहा है इसमें। ठीक है, पोर कहते हैं डालने को। ठीक है, उसमें अभी वो रेत डाल रहा है। ठीक है, द सैंड फिल्ड यानी कि जो रेत थे वो भर गए, भर दिए, द टैनी गैप्स छोटे छोटे जगहों को, टैनी मीन छोटे छोटे, गैप्स मीन जगहों को। और मज़ीद क्वेश्चन कर रहा है। ठीक है, कि व्हाट डू यू लर्न फ्राम दिस, आप इससे क्या सीखते हो। व्हाट डू यू लर्न, लर्न मीन सीखना, फ्राम दिस इससे, ये बेसिकली प्रेजेंट इंडेफिनिट की इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। आप इससे क्या सीखते हो। ई आस्ट, उसने पूछा यानी कि दादा ने उससे पूछा कि आपने इस चीज़ से क्या सीखा, इस पहले मैंने पत्थर डाले, फिर कंकरियाँ डालें, फिर रेत डाले। तो रोहन थॉट, रोहन ने सोचा, थॉट जो है थिंक की सेकंड फॉर्म है। रोहन ने सोचा, एंड सैड और कहा, क्या कहा कि नो मैटर और बिजी वी आर, चाहे हम कितनी भी मसरूफ़ हो जाएं, बिजी मतलब मसरूफ़, वी आर चाहे हम कितनी भी मसरूफ़ हो जाएं, वी कैन ऑलवेज फिट इन मोर टास्क, हम क्या करते हैं, हम बहुत से काम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि हम बहुत से काम इकट्ठे कर सकते हैं, बहुत से काम फिट करा सकते हैं। ठीक है, यानी कि एडजस्ट करा सकते हैं। ये इस सबक से रोहन ने ये सीखा, लेकिन दरअसल जो सबक है वो और है। आगे बढ़ते हैं। डिफरेंस आगे क्या लिखा हुआ है डिफरेंस के, इज ग्रैंड फादर शुक इज हैड यानी कि उसके दादा, सही ग्रैंड फादर कहते हैं दादा, शुक यानी कि हिला दिया अपने सर को, यानी कि अपने सर को हिला दिया, और क्या कहा कि नो नहीं, द लेसन हिज यानी कि जो सबक है, लेसन हिज यानी कि सबक है, इफ़ यू पुट सांड फर्स्ट, अगर आप पहले रेत डालो, इफ़ यू पुट द सांड फर्स्ट, आप पहले रेत डालो, देयर उड बी नो स्पेस, तो फिर कोई जगह नहीं बचेगा। ठीक है, कोई जगह, स्पेस कहते हैं जगह को, नहीं बचेगा किस चीज़ के लिए, फॉर बिग रॉक्स यानी कि बड़े पत्थरों के लिए। ठीक है, द सेम इज़ विथ टाइम, यही चीज़ टाइम के साथ है, यही चीज़ वक्त के साथ है। यहाँ पे डिफरेंस एक गहरी बात थी कि अगर उस डब्बे में पहले रेत डालता तो जो बाकी जो बड़े बड़े पत्थर थे वो मुश्किल होते कि वो यानी कि वो उस जगह पे आते। ठीक है, तो बेसिकली उसका मकसद क्या था कि फोकस ऑन इम्पोर्टेंट टास्क फर्स्ट, पहले क्या करो कि जो इम्पोर्टेंट यानी कि अहम टास्क होते हैं, अहम काम होते हैं, टास्क कहते हैं काम को, अहम कामों पर पहले फोकस करो। ठीक है, फोकस मीन तवज्जो दो, पहले अहम कामों पे तवज्जो दो, ऑन मीन पर। ठीक है, देन यानी कि फिर स्मॉल वंस यानी कि छोटे कामों पे, यानी कि पहले बड़े, जिस तरह वो जार में पहले बड़े बड़े पत्थर रखे फिर छोटे छोटे चीज़ों को, तो पहले बड़े चीज़ों पे ध्यान दो फिर छोटे, एंड और एवॉइड और नज़रअंदाज करो या बचो। ठीक है, वेस्टिंग टाइम यानी कि वक्त ज़ाया करना, ऑन यूजलेस थिंग यानी कि बेकार चीज़ों पर, यानी कि बेकार चीज़ों पर वक्त ज़ाया नहीं करो, यूजलेस कहते हैं बेकार। ठीक है, फजूल। रोहन अंडरस्टूड, रोहन जो है समझ गया, अंडरस्टूड मीन समझ गया। ई स्टार्टेड उसने शुरू किया, मैनेजिंग यानी कि मैनेज करना या इंतज़ाम करना या मुंज़म होना। ठीक है, इस टाइम वाइसली यानी कि अक्लमंदी से, वाइसली मीन अक्लमंदी से अपना टाइम मैनेज करना शुरू किया। फोकसिंग ऑन स्टडीज़ यानी कि अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दिया, फोकस मीन तवज्जो देना, ऑन स्टडीज़ यानी कि अपनी पढ़ाई पर फर्स्ट यानी पहले, दैन एंटरटेनमेंट और फिर तफरी पर, यानी कि पहले वो स्टडी कर हमेशा जो वो पहले स्टडी करना शुरू किया और फिर जो है एंटरटेनमेंट पे उसने तवज्जो दी। सून जल्दी ही,
इस ग्रेड यानी कि उसकी ग्रेड इम्प्रूव्ड यानी कि बढ़ गए, इम्प्रूवमेंट बढ़ना या बेहतर होना। एंड ई फेल्ट मोर प्रोटेक्टिव, और वो ज़्यादा क्या बन गया, प्रोटेक्टिव बन गया, यानी कि जरखेज़ बन गया, यानी कि नई नई चीज़ें सीखना शुरू हो गया। ठीक है। अच्छा, डिफरेंस इस सबक से हमें लेसन क्या मिलता है कि टाइम इज़ लाइक ए जार, जो टाइम है, जो वक्त है, वो बिल्कुल मर्तबान की तरह है, जार की तरह है। वो कैसे कि फिल इट विद इम्पोर्टेंट थिंग्स फर्स्ट, यानी कि पहले क्या करो, इसमें अच्छे अच्छे इम्पोर्टेंट जो हैं यानी कि अहम चीज़ें इसमें डालो। ठीक है, इम्पोर्टेंट मीन अहम, थिंग्स मीन चीज़ें, फर्स्ट में पहले, और वरना इट विल बी वेस्टेड ऑन यूजलेस थिंग, वरना ये फजूल चीज़ों पे ज़ाया होगा। इट विल बी वेस्टेड यानी कि ज़ाया किया जाएगा या हो जाएगा, ऑन मतलब पर, यूजलेस मीन बेकार चीज़ मतलब चीज़ों पे। डिफरेंस यकीन करें एक ज़बरदस्त हमने इसमें सबक सीखा। इसके साथ साथ जितने मैंने निशानात लगाए इस सब का मैंने भी बता दिया है। ठीक है, यानी कि बहुत से वोकैबुलरीज, इंग्लिश की ग्रामर भी हमने डिस्कस किया। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।